हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो ये बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बीपीएससी मेंस होगा उसका जो जनरल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर का जो सेक्शन 1 है उसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो उसी के अंतर्गत ये टॉपिक आएगा। ठीक है, और इसको मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है, तो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। मैंने पीडीएफ में इसका जो नोट्स है उसको भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके जो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पीडीएफ की मदद से आप अपने नोटबुक को अपडेट कर सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये राज्यपाल के बारे में मेरा दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाला है गवर्नर के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो गवर्नर के वर्क हैं, फंक्शन है, अर्थात जो कार्य और शक्तियां हैं गवर्नर के राज्यों में, तो उसके बारे में मैंने चर्चा की है, उसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे थोड़ी अच्छी समझ स्थापित हो जाएगी आपकी राज्यपाल के बारे में। तो अभी हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। देखिए, मैं धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक करा रहा हूँ, तो एक एक करके मैं वीडियो डालता रहूँगा। कभी पॉलिटी के लिए कभी इकोनॉमिक्स कवर करेंगे हम, कभी ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो इस तरह से जो भी जनरल स्टडीज़ के टॉपिक है इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, तो उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें, तो जो भारत का संविधान है, तो अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो राज्य में केंद्र की तरह ही संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर हम केंद्र में सरकार के बारे में बात करें तो केंद्रीय सरकार के जैसे 3 अंग होते हैं। ठीक है, जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बोलते हैं। वैसे ही राज्यों में भी सेम फंक्शन है। ठीक है, राज्यों में भी विधानसभा होता है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होता है। इसके साथ ही राज्यों में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है। ठीक है, और राज्यों में भी उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से केंद्र में सरकार का फॉर्मेशन रहता है, उसी तरह से राज्यों में भी सरकार का फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, देखिए, तो जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है, वैसे ही अगर हम राज्यों में देखें तो राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो कौन है? प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद है। ठीक है, क्योंकि जो राज्यपाल है वो सिर्फ नाम मात्र का है, क्योंकि सरकार के जो सारे कार्य हैं उसी के नाम से चलाए जाते हैं, इसीलिए वो कार्यकारी प्रमुख कहलाता है राज्यपाल। लेकिन अगर वास्तव में हम बात करें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल अपने कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद की सलाह पर करता है, उन मामलों को छोड़कर जहां उसे विवेकाधीन अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो क्योंकि राज्य का जो कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख है वो कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कौन है? एक मंत्री परिषद है। और मंत्री परिषद जो भी राज्यपाल को सलाह देती है राजकाज के संचालन हेतु, तो उसी सलाह के अनुसार राज्यपाल अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि राज्यपाल को कुछ मामलों में विवेकाधीन शक्तियाँ मिली हुई है। ठीक है, तो आगे हम अभी देख लेंगे राज्यपाल को किन किन मामलों में विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो विवेकाधीन शक्तियों का अर्थ ये है कि उन मामलों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है उनसे सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने विवेक से वह निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति हेतु अनुच्छेद 154, 163 और 164 का अध्ययन करना पड़ेगा हमें, तो हम देख लेते हैं। तो अगर ये 3 अनुच्छेद हम अच्छे से समझ लेंगे तो जो भी राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति है राज्यों के अंदर, उसके बारे में आपको काफ़ी स्पष्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तीनों अनुच्छेद में क्या प्रोविजन है। देखिए, अनुच्छेद 154 बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संपन्न करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर सिर्फ आर्टिकल 154 अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। लेकिन अगर वास्तव में हम देखें तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में है।
तो इसको और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए हमें अब अनुच्छेद 163 देखना पड़ेगा, वो क्या कहता है संविधान का। तो देखिए आर्टिकल 163 बोलता है कि विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद से सलाह लेनी होगी, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मर्ज करके देखें, आर्टिकल 154 एंड आर्टिकल 163, अब आप दोनों को एक बार मर्ज कर दीजिए और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि जो राज्यपाल है वो सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है और उसको अपने कार्य को करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद है उससे सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है। देखिए इसी से संबंधित एक दूसरा अनुच्छेद और भी है, अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 164 यह कहता है कि राज्य मंत्री परिषद अपने कार्य हेतु सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है और कैसे जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये एक हम अलग वीडियो में देख लेंगे। इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति की तुलना में दो मामलों में भिन्न है। तो देखिए ये चीज़ें हम समझ लेते हैं। जिस तरह से जो राष्ट्रपति है वो केंद्र में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है राज्यों में कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। लेकिन अगर हम दोनों की शक्तियों के बारे में बात करें, ठीक है, तो जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है वो राष्ट्रपति की तुलना में दो बातों में भिन्न होता है। अब कैसे भिन्न है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो इसमें पहला ये है भिन्नता कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है परंतु राष्ट्रपति को नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो संविधान है भारत का वो राष्ट्रपति को कोई भी विवेकाधीन शक्ति प्रदान नहीं करता, ठीक है। राष्ट्रपति को जो भी कार्य करना है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के सलाह से करना है। इसके विपरीत जो राज्यपाल है उसको कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त है और उन शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, ठीक है। तो आगे हम देख लेंगे वो कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं। देखिए दूसरा अंतर ये है दोनों के अधिकारों में कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा राष्ट्रपति हेतु मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई, ठीक है, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो 42nd अमेंडमेंट किया गया था उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया था कि जो भी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं उनके कार्यों के निर्वहन हेतु तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह को मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति को मानने की बाध्यता है, ठीक है। लेकिन इस संबंध में राज्यपाल के शक्तियों पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए इसमें आगे देखते हैं। राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम व वैध होगा, वह इस पर कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब कौन कौन से विवेकाधीन अधिकार है, वैसे संविधान में मेंशन किया हुआ है उन विवेकाधीन अधिकारों को, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी विषय पे लगता है राज्यपाल को कि ये मेरा विवेकाधीन अधिकार है तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधीन के मामले देख लेते हैं, किन किन मामलों में वो मंत्री परिषद के सलाह के बगैर अपने विवेक से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ मामले हैं, मैंने उनको लिख दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। देखिए पहला क्या है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना। आप सभी लोगों को पता है कि कुछ मामलों में ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है कि वो राज्य सूची के जो विषय हैं जो विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है और राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया गया है अनुमति के लिए, तो राज्यपाल विधेयक को अनुमति ना दे और उसको राष्ट्रपति के विचार हेतु भेज दे, ठीक है। तो किस प्रकार के विधेयकों को भेजना है, कौन से विधेयक को भेजना है, ये राज्यपाल का पूर्ण रूप से विवेकाधीन अधिकार है। इस पे मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री का कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ठीक है। तो आपको पता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो राज्य हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, ये तो या तो राज्यपाल की सिफारिश पे लगाया जा सकता है या बगैर सिफारिश के भी लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब राज्यपाल की सिफारिश पे लगाया जाएगा तो ये राज्यपाल का निर्णय विवेकाधीन पे आधारित होगा, ठीक है। उसके लिए मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है राज्यपाल को, तो ये भी एक तरह से विवेकाधीन अधिकार है। देखिए इसमें नेक्स्ट है, पड़ोसी राज्य में बतौर प्रशासक कार्य करते समय। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कई बार क्या होता है, जो मेन राज्य होते हैं या कोई अगर बड़ा राज्य है उसके निकटवर्ती क्षेत्र में कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो कई बार केंद्र सरकार क्या करती है या राष्ट्रपति क्या करता है कि जो राज्य का राज्यपाल है उसको अतिरिक्त प्रभार दे देता है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में, ठीक है। तो ऐसे में
जब वो राज्य का काम करता है, जहाँ का वह राज्यपाल है, तो वहाँ के कार्यों के लिए वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह तो मानने के लिए बाध्य है, लेकिन जब वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य करेगा तो वैसे समय में उसको मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट इसमें टॉपिक है राज्य के विधान विषयक व प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। तो ये भी राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है, वो जब भी चाहे राज्य के विधानसभा में क्या हो रहा है या प्रशासन में क्या चल रहा है इसके बारे में वो मुख्यमंत्री से कभी भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के समक्ष कुछ मामलों में परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने विवेकाधीन शक्तियां देख ली, अब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में भी राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की बाध्यता नहीं है, और ये जो परिस्थितिजन्य स्वतंत्रता है ये राष्ट्रपति को भी प्राप्त होता है। तो हम इसको देख लेते हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें राज्यपाल अपना स्वयं का निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट है विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कई बार क्या होता है जब विधानसभा का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या मध्यावधि चुनाव होता है, उसके बाद हंग असेंबली अगर हो जाता है, मान लीजिए किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो उस समय मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जो राज्यपाल का निर्णय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये काफ़ी विवाद का भी विषय है। आपने काफ़ी मामलों में देखा होगा राज्यपाल जो है वो पक्षपातपूर्ण निर्णय अपना सकता है और वैसे दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है जिसको विधानसभा के चुनाव में कम सीटें प्राप्त हुई हों। तो ये काफ़ी विवादपूर्ण विषय है और इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। ठीक है, कई बार जो नियम है नियम के विरुद्ध भी जाके राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से परिस्थितिजन्य अधिकार है राज्यपाल का। नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए कई बार क्या होता है मुख्यमंत्री की जब मृत्यु हो जाती है तो नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, मुख्यमंत्री सभी व्यक्तियों में जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनके बीच में बराबरी का अधिकार तो रखता है, लेकिन उनको बोलते हैं बराबर में प्रथम। ठीक है, तो जब भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, फिर से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी पड़ेगी और जितने भी मंत्री होंगे उन मंत्रियों को पुनः शपथ दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में राज्यपाल दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है और ये उसका परिस्थितिजन्य निर्णय स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल ना करने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया है और वो जो मुख्यमंत्री है वो राज्य विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित पूरे की पूरी जो मंत्रिपरिषद है उसको बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मंत्रिपरिषद अल्पमत में आने पर विधानसभा को विघटित करना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद अल्पमत में आ गया है, उसको बहुमत नहीं प्राप्त है विधानसभा में, तो वो विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, और एक बार जब विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है तो फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा नए विधानसभा के गठन हेतु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए संविधान में राज्यपाल हेतु संघीय ढांचे में दोहरी भूमिका तय की गई है। ठीक है, राज्यपाल राज्य शासन का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन उसकी दोहरी भूमिका है। अगर हम पहली भूमिका की बात करें तो वह राज्य का संवैधानिक प्रधान है, प्रधान है। ठीक है, तो राज्यपाल की पहली भूमिका क्या है, वो राज्य शासन का संवैधानिक प्रधान होता है और दूसरा इसमें क्या है, केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि होता है। ठीक है, एक तरह से अगर हम देखें तो जो केंद्र की सरकार है उसका राज्य में प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राज्यपाल ही करता है। ठीक है, और आपने देखा होगा इसी के मार्फत जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, या जो भी राज्य विधानसभा के जो बिल्स हैं उनको राष्ट्रपति के पास आरक्षित करने के लिए कहते हैं। तो एक तरह से ये राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है राज्यों में। ठीक है, तो चलिए अभी राज्यपाल के बारे में बस इतना ही। तो ये हमने संवैधानिक स्थिति देख ली राज्यपाल की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देखिए राज्यपाल का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये स्टेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, और अगर आप सिलेबस भी देखेंगे जो बीपीएससी में है इंडियन पॉलिटी का, उसमें स्टेट्स के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बात किया गया है, तो इसलिए भी राज्यपाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो समाप्त करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को भी और वीडियो को भी।
और अगर आपको कोई कमेंट है वीडियो के बारे में या प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो बीपीएससी के बारे में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।